हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए चैनल पर सुपर मल्टीबैगर्स। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टॉक, कुछ ऐसे शेयर्स जो आपको आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में ज़बरदस्त कमाई करा कर दे सकते हैं। यहाँ पर हमने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमने टेक्निकल व्यूज़ भी देखे हैं, टेक्निकल चार्ट्स देखे हैं, जिससे कि आपको दोनों का फायदा मिल सके और आपको पता चल सके आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक है जो मल्टीबैगर्स साबित होगा। ये स्टॉक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है पिछले कुछ टाइम में, पिछले 4 या 5 साल में ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बनकर सामने आया है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये शेयर शायद जितना इसने अभी कमाकर इन्वेस्टर्स को दिया है उससे 10 गुना जाके ज़्यादा कमाकर दे सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस स्टॉक का नाम है नौसिल इंडिया। नौसिल लिमिटेड ये एक अरविंद मफतलाल ग्रुप की कंपनी है जो कि मुंबई बेस्ड है। मुंबई के पास ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे तो इनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुंबई के पास है जो कि नवी मुंबई में पड़ती है। साथ ही इन्होंने 2013 में अभी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में लगाई है, दहेज सेक्टर में, जो कि काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग, काफ़ी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मानी जाती है। और यह कंपनी नौसिल लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि रबर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसके अलावा इस पीए सेक्टर में और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस सेक्टर में काम करती हो, और अगर करती भी है तो बहुत छोटे लेवल पे होता है। इस लेवल का काम शायद ही कोई कंपनी करती है। तो इसके कोई कॉम्पिटिटर कुछ खास है नहीं मार्केट में, और कंपनी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में, जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया रबर केमिकल्स का। उसके बाद 2002 में इनका आईपीओ आया था जिसमें इन्होंने बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टिंग कराई थी। तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों काफ़ी प्राइम एरिया में हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रही हैं और अपने 80 to 90% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे काम कर रही हैं। अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पे। तो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अगर आप इस कंपनी का देखते हैं तो करीब 37% शेयर अभी प्रमोटर के पास हैं और करीब 63% शेयर्स पब्लिक के पास हैं। प्रमोटर्स ने अपना कुछ स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कुछ अराउंड 25% शेयर्स अपने प्लेज किए हुए हैं, जिसके लिए उसने कुछ पैसा उठाया था मार्केट से 2013 में अपनी ये रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए दहेज में। उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छे से इस डेट को मैनेज किया है। कंपनी लगातार पैसा वापस कर रही है, लगातार बैंकों को रीपेमेंट कर रही है और जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा रीपेमेंट कंपनी ने की है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अभी 37% का है और उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपनी ने अभी काफ़ी प्रॉफिट किया है, काफ़ी नेट प्रॉफिट उसका काफ़ी अच्छा आया है, शायद अगले 2 सालों में कंपनी बायबैक के बारे में भी सोचे। एक्सपेंशन प्लान अगर आप कंपनी का देखोगे तो अभी मुंबई के अलावा इन्होंने, पहले इनकी सिर्फ मुंबई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, अभी इन्होंने दहेज में, गुजरात में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है जो कि काफ़ी बड़ी है। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। अगर आप देखोगे यह है स्टॉक जो कि ईयर 2013 में 20 रुपये से कम था, जो कि 16-17 रुपये पे काम करता था, वो आज की डेट में 146-150 के आसपास चल रहा है। इसका रीज़न है कि कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट कमा के दिया है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं इस साल की बात करूं, पिछले साल की, तो कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और कंपनी, ये डबल होने का रीज़न ये है कि कंपनी ने एक टर्न अराउंड फेज में कंपनी चल रही है और कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का तो अराउंड 2278 करोड़ है
कंपनी की पी रेशियो 17 है, जो कि मार्केट के पी रेशियो से काफ़ी कम है। बुक वैल्यू 36 की है और ईपीएस कंपनी ने जो 8 रुपये का अभी दिखाया है, इससे पहले कंपनी का ईपीएस का अराउंड 4 या 5 के आसपास होता था। तो कंपनी ने अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 10 रुपये का ये स्टॉक है, तो कंपनी स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लग रही है अभी। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स आप पिछले कुछ सालों का उठा के देखते हैं तो कंपनी अब से पहले 2010-2011 में कंपनी की टोटल इनकम 460 करोड़ के आसपास थी, जो आज की डेट में बढ़कर करीब 760 करोड़ के आसपास हो गई है। तो कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है अपनी टोटल इनकम में, टोटल रिवेन्यू में। अगर इसका आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे कि 4 गुना बढ़ चुका है पिछले 6 सालों में। तो कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कंपनी का ईपीएस लगातार सुधर रहा है। 2010-11 में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये था, जो आज की डेट में 7.5 रुपये हो चुका है। बोरोइंग, जैसे मैंने आपको बताया, 2012-13 में इन्होंने एक प्लांट लगाया था गुजरात में, जिसके लिए इन्होंने कुछ बोरोइंग की थी। और कंपनी, अगर आप देखते हैं, 2013-14 में इनका जो डेट था वो मैक्सिमम था, जो कि इन्होंने अपना प्लांट, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए लोन लिया हुआ था। उसके लिए इन्होंने काफ़ी पैसा खुद से भी जुटाया और बैंक से भी काफ़ी लोन लिया। 2014-15 से इन्होंने वो लोन वापस करना शुरू किया है। 2014-15 में अगर आप देखेंगे तो इनका डेट कम हुआ है और 2015-16 में तो बहुत ही कम हो गया है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा इन्होंने रीपेमेंट की है लोन की। और 2016-17 में तो सिर्फ 15 करोड़ का लोन है, जो कि एक, आप कह सकते हैं, ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हो गई है। और आने वाले टाइम में ये भी शायद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में ये किसी भी तरीके का लोन शायद देखने को ना मिले। कंपनी की नेटवर्थ जो कि 31,310 करोड़ थी, वो आज की डेट में बढ़कर 594 करोड़ हो चुकी है। अराउंड 600 करोड़ का नेटवर्थ में आपको प्रोजेक्शन दिखे हैं। डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हैं, जो कि 2012-13 में अराउंड 0.4 हो गई थी, जो कि अभी तक की इनकी मैक्सिमम है, वो आज की डेट में घटकर 0.03 रह गई है, जो बहुत ही कम है। और आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कुछ खास डेट नहीं है। कंपनी बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी की तरह काम कर रही है। अब देखते हैं इसके की पॉजिटिव, जो आगे आने वाले टाइम में हम बोल रहे हैं कि ये क्यों आगे आने वाले टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। देखिए, एक्सपेंशन प्लान, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने ऑलरेडी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है और ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस फील्ड में काम करती है। इस कंपनी की री रेटिंग हुई है अभी लास्ट ईयर, जिसमें कि केयर ने इनकी रेटिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए AA- से बढ़ाकर AA कर दी है। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग इनकी ऑलरेडी A1+ पे चल रही है। तो क्रेडिट एजेंसी इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। कंपनी ने अपना डेट काफ़ी रिड्यूस किया है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी ने किसी भी तरीके की वर्किंग कैपिटल लोन या वर्किंग कैपिटल के लिए कोई भी पैसा बाहर से नहीं उठाया। ये एक बड़ी चीज़ है। कंपनी ने बाहर से कोई पैसा नहीं लिया लास्ट ईयर में। और कंपनी ने जितना भी उसके पास कैश था उसको यूज़ किया है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप देखते हो कि इस कंपनी के बारे में, कंपनी एक अच्छी कंपनी है। मेरा खुद का अंदाजा है कि कंपनी का जो आज की डेट में प्राइस चल रहा है, शायद आने वाले 2 साल में उससे डबल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और स्पेशली इस साल में 2018-19 में तो हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़े। आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट एकदम से जंप किए हैं और 2018-19 में कंपनी के प्रॉफिट और बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी। मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी स्टॉक के बारे में बताऊँगा, और भी ऐसे मल्टीबैगर्स के बारे में बताऊँगा जो कि आज बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।